Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome all of you in unique pre-FSC online lectures. Many of you are familiar with me. तकरीबन सवा एक डेढ़ माह हो गया तकरीबन लेक्चर्स आपके साथ रेगुलरली चल रहे हैं. मई से ऑनवर्ड्स हम लोग इस वक्त चैप्टर 4 कर रहे हैं और चैप्टर 4 में लास्ट जो हमने टॉपिक किया चैप्टर 5 कर रहे हैं और चैप्टर 5 में जो लास्ट टॉपिक किया है वो है वायरसेस. वायरसेस में जो दो चीज़ें हमने लास्ट की हैं, सबसे पहले तो ये किया कि क्लासीफाई द वायरसेस इनटू वेरियस टाइप्स. तो सबसे पहली बात है कि वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स. कौन सी बेटा? प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस. यानी कि नाम ही शो कर रहा है, प्लांट वायरस वो होगा जो प्लांट डिजीज़ कॉज करेगा, एनिमल वायरसेस वो होंगे जो एनिमल डिजीज़ कॉज करेंगे और इसी तरह बैक्टीरियल वायरसेस वो होंगे जो बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज करेंगे. अगली बात बेटे इसके अंदर ये है कि ये सारे वायरसेस को हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया है. वायरसेस को हमेशा याद रखिएगा, दो बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है, आइदर मॉर्फोलॉजी के ऊपर या न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. तो सबसे पहला वर्ड है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. तो फॉर्म और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जब भी वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है वो यूजुअली आ जाते हैं मल्टीपल टाइप्स के अंदर, जैसे टैडपोल शेप्ड है, जैसे रॉड शेप्ड है, जैसे स्फेरिकल है. ये तो मॉर्फोलॉजी का हो गया. और जेनेटिक बेसिस के ऊपर वायरसेस को जब भी क्लासिफाई किया जाता है वो दो ही मेन टाइप्स में आते हैं. वो कौन सी हैं बेटा? वन ऑफ इट इज़ DNA वायरस एंड द अदर इज़ RNA वायरस. ओके हो गया. अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज़ेस. ये तो हो गई इसके हवाले से. अब डिजीज़ेस भी देख लें. अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन्फ्लुएंज़ा पढ़ाई थी और ये भी बताया था कि इन्फ्लुएंज़ा एक बैक्टीरिया का जिक्र है, उसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो आपने उसको इसके साथ नहीं गिनना. और इन्फ्लुएंज़ा के अंदर ही आपको ये बताया था कि ये इन्फ्लुएंज़ा जो फ्लू है ये इन्वेलप्ड RNA वायरस है और बड़ी ही कॉमन टाइप ऑफ डिज़ीज़ है. और फिर यहाँ पे आपको एक वर्ड बताया था एपिडेमिक. ये बेटा क्या होता है एपिडेमिक? एपिडेमिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक वबा पूरे एरिया के अंदर जिस भी जगह पे हो रहा है फैल जाती है. फिर है पेंडेमिक, एक ऐसी वबा जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट फैली हो, उसको बोलते हैं पेंडेमिक सिचुएशन. ठीक है, तो ये इस तरह अरेंज हुआ हुआ सारा. देन हमारे पास है हर्पीस सिम्प्लेक्स का. इसको जो कॉज करता है वो है हर्पीस वायरस जो DNA वायरस है. इसकी अलामात में क्या है? वेस्कुलर लेयंस हो जाती हैं एपिडर्मल या एक्टोडर्मल सरफेस के ऊपर, माउथ के ऊपर, लिप्स के ऊपर और बहुत सारी साइट्स के ऊपर, और ऐसे ये इस वे में एग्जिस्ट करता है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेरे बच्चों नेक्स्ट डिजीज़ मम्प्स. पहले मम्प्स करते हैं, फिर मीज़ल इकट्ठे लिखे हुए हम उनको अलग-अलग करेंगे. एट द एंड हम स्मॉल पॉक्स करेंगे. अभी पहले मम्प्स करते हैं. मम्प्स को उर्दू में बोलते हैं कान पेड़े. ठीक है, जो वायरस इसको कॉज करता है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस. क्या नाम है? पैरामिक्सो वायरस. ठीक है, इसके ऊपर दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो ये लार्ज होता है और सेकंड ये इनवेलप्ड RNA वायरस होता है. ठीक है, लार्ज एंड इनवेलप्ड RNA वायरस को बोलते हैं पैरामिक्सो वायरस जो मम्प्स कॉज करता है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़? द आंसर इज़ मम्प्स इज़ हाईली कंटेजियस. ये वर्ड याद रखिएगा. कंटेजियस का मतलब होता है वाइड स्प्रेडिंग. ठीक है, वाइड स्प्रेडिंग, बहुत तेज़ी से फैलने वाली. उर्दू में बोलते हैं छूत की बीमारी. जैसे अगर अब नेक्स्ट किताबों में देखें आगे आगे क्या कोविड-19 के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा. कोरोना वायरस इज़ अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़. ठीक है, ये वायरस जिसने भी बनाया है, क्योंकि नेचुरल वायरस नहीं है, जिसने भी बनाया है उसने सज़ा के तौर पे बनाया है और अपनी वैक्सीन बेचने के लिए बनाया है. इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर तक दुनिया में वैक्सीन आ जाएगी और फिर अरबों डॉलर्स वो लोग कमाएंगे जिन्होंने ये वायरस बना के दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया है और दुनिया का सारा निज़ाम शटर हो गया. ठीक है, तो हाईली कंटेजियस डिजीज़ है. क्या ये फेटल है? फर्टिलिटी सेल्डम होती है, सेल्डम फेटल.
ठीक है, बहुत कम ये फेटल होती है और अदर देन दैट ये जो है वो इसमें इंसान मरता नहीं है और ये मरने वाली सिचुएशन नहीं है। एक और बड़ा अच्छा MCQ, अबाउट 60% ऑफ एडल्ट्स आर इम्यून टू दिस डिजीज़। 60% लोग इसमें इम्यून हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनकी बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और एज सच फिर वो इस प्रॉब्लम में बीमार नहीं होते और एज सच उनको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। ओके हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पोलियो। माइलिटिस, ठीक है बेटा। पोलियो माइलिटिस का जो कॉज करता है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस स्फेरिकल होता है और सेकंड स्मॉलेस्ट नोन वायरस है। मैं चंद लाइंस मम्प्स के साथ ही मीज़ल्स की भी ऐड कर दूं, फिर आपको पोलियो एक्सप्लेन करता हूं। मीज़ल्स को उर्दू में बोलते हैं खसरा, वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, कॉमन बीमारी है चाइल्डहुड की। इसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत सारे दाने निकल आते हैं जिस्म के ऊपर। उन दानों से क्या होता है कि उसके बाद वहाँ पे उस बच्चे को बुखार भी हो जाता है। दाने भी निकले होते हैं, बुखार भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म के ऊपर ख़ारिश और स्कार्स और इस तरह की कैफियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और ये वो बीमारी है जो कॉमन एज में मतलब चाइल्डहुड में अटैक भी करती है, इफ़ेक्ट भी करती है और इसके बाद जैसे बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं ये बीमारी भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। और कुछ केसेस में अगर कोई आपसे पूछे तो येस यू कैन से खसरा फेटल भी हो सकता है। क्यों? इसमें हाई फीवर है, ये अलामत लिखी नहीं हुई, यहाँ पे लिख लीजिए। ये पस्ट्यूल्स यहाँ पे बनते हैं, पानी वाले दाने होते हैं और फिर फाइनली वो पिटेड स्कार्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पिटेड स्कार्स यानी कि जो खरिंड से बनते हैं बच्चे जब दाने वो छीलते हैं, नहीं छीलने चाहिए, उसको आप स्कार फॉर्मेशन भी इसमें बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसके रिलेटेड हो गया कि ये क्या कॉज, ये क्या कैसे एक्ट करता है। और ये ज़रूर बताइएगा कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट है पैरा मिक्सो वायरस। तो व्हाट इज़ दैट पैरा मिक्सो वायरस? लार्ज इनवेलप्ड वायरस। ठीक है, लार्ज इनवेलप्ड वायरस को बोलते हैं पैरा मिक्सो वायरस। ठीक है, ओके हो गया। अब आ जाएं पोलियो माइलिटिस के ऊपर। पोलियो वायरस सारी दुनिया में होता है, स्मॉलेस्ट नोन वायरस है। बेसिकली कौन सा है? स्फेरिकल होता है, इसमें आरएनए होता है। किस में आरएनए होता है? कैप्सिड के अंदर। ठीक है, कैप्सिड के अंदर आरएनए मौजूद होता है और ये वो वायरस है जो बेसिकली प्राइमरी एज के ऊपर यानी कि चाइल्डहुड एज के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। टू बी वेरी एग्जैक्ट 1 to 4 ईयर्स। ठीक है, मैं थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। 1 to 4 ईयर्स के ऊपर एक्ट करता है और सबसे जो मेन साइट है जिधर एक्ट करता है वो है लेग्स, छोटे और कुछ केसेस में आर्म्स भी। छोटे बच्चों में जो टांगें हैं वो मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जैसे बच्चों में टांगें ऐसे होती हैं तो वो ऐसे मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मुड़ने की वजह से क्या होता है कि अल्लाह माफ़ करे वो बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं और फिर वो रहते ही माजूर हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट होता है ये, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है कि आप किसी को माजूरी मिल जाए। पोलियो वायरस या बाकी सब वायरसेस वाटर में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अब रिसेंटली लाहौर में मैं रिकॉल करता हूँ चंद माह पहले एक रिपोर्ट आई हुई थी, रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि पोलियो वायरस के सैंपल को चेक करने के लिए लाहौर में पीने के पानी का टेस्ट किया गया है। तो जब पीने के पानी का टेस्ट किया गया है तो ये पता लगा है कि लाहौर की बहुत सारी लोकेशंस में पोलियो का वायरस डिटेक्ट हुआ है वाटर में। तो आप सोचो कि अगर हम वही पानी पी लेंगे तो फिर क्या होगा।
फिर उसके बाद उस पानी की वजह से वहाँ पे डेफिनेटली हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हम से मुराद है बच्चे बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसका इलाज ये है कि पोलियो के ड्रॉप्स पिएँ आप एवरी 6 मंथ। गवर्नमेंट कहती है 2 माह बाद पीते रहें, ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है। अगर 6 मंथ बाद भी पी रहे हैं तो देन इवन इट इज़ गुड। और दूसरा बेटा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर अपनी करवाएं। वैक्सीनेशन होती क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वीकेंड या डेड जो पैथोजेंस होते हैं वो एक्ट करते हैं और बॉडी को इसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास है नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अगर देखा जाए तो इट इज़ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। ठीक है, पॉक्स वायरस। और इसी को स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनिया वायरस भी कहते हैं। वैक्सीनिया, ठीक है, वायरस। ये वो वायरस है जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स कॉजिंग वायरस है। अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक है, डीएनए इन्वेलप्ड, वो वायरस हैविंग डीएनए इन इट एज वेल एज आउटर प्रोटीन कोट के बाहर भी एक लिपोप्रोटीन कोट होता है जो मज़ीद प्रोटेक्टिव होता है और इसको विरुलेंस दे देता है। तो ये डीएनए वायरस है। ठीक हो गया। अच्छा, which is caused by pox virus, DNA enveloped virus is an ancient disease that is known to have occurred as epidemic in China as early as 12th century। तो ये बीमारी चाइना में as early as 12th बिफोर क्राइस्ट फैल गई। किसमें? चाइना में। सोचिए कि पूरी पॉपुलेशन ही तेज़ी से इफ़ेक्ट हो गई विद दिस डिज़ीज़। अब चूँकि पूरी पॉपुलेशन तेज़ी से इफ़ेक्ट हो गई तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी तादाद में लोगों की डेथ भी हुई। तो कॉमन जो इसमें सिम्टम्स पूछे जाते हैं, अलामात, वो कौन सी हैं? रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ठीक है, रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स यानी कि जिस्म के ऊपर एकदम फ्लूइड फिल्ड सैक्स से बन जाते हैं। ज़रा गौर करिएगा, वर्ड वेसिकल क्या होता है? कहीं पे लिख लो मेरा बच्चा इसको। वेसिकल्स को फ्लूइड फिल्ड सैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्स। तो ये जो रेज्ड होते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ये बन जाते हैं पस्ट्यूल्स। ठीक है, पस्ट्यूल्स का मतलब क्या है कि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि इसमें पस पड़ गई है। उसके बाद ये बन जाते हैं पिटेड स्कार्स। ठीक है, यानी कि जब बच्चा वो दाने छीलता है उसमें से पस या जो भी मटेरियल है वो तो बाहर निकल जाता है, तो जो हिस्सा बाकी बचता है वो पिटेड स्कार्स की फॉर्म में आ जाता है। देन अल्टीमेटली वो पिटेड स्कार्स को कहते क्या हैं? पॉक्स। निशान पड़ जाता है स्मॉल पॉक्स का। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको जो है वो अवॉइड किया जाए, और अवॉइड करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि इनको छीला ना जाए, और ये चूँकि वायरल डिजीज़ है तो सब्र किया जाए, अल्लाह इसमें शिफा देता है। अच्छा, अब इसमें 2 डेट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों भी कर लें। एक बेटा इसमें ये कि मैं पढ़ भी दूँ लाइन ये आपको, बाय 1950s इम्यूनाइजेशन का दूसरा नाम वैक्सीनेशन है। इसमें सर्टन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हुए बीमारी को कंट्रोल करना है। एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर, बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर मैनी पीपल आर इफेक्टेड। तो 1950s में इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा ने क्या किया कि इसका जो ख़तरा था, डेंजर, वो डिक्रीज़ कर दिया बेटा। लेकिन 1980s में दुनिया ने, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमने इस बीमारी को टोटली इरेडिकेट कर दिया फ्रॉम द वर्ल्ड। चलें, मान लिया जी कि इरेडिकेट कर दिया वर्ल्ड से, लेकिन दुनिया में बड़ी तादाद में बच्चे भी और बड़े भी
अभी भी मीज़ल्स का शिकार हो रहे हैं, और मीज़ल्स का शिकार होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिसमें बहुत तेज़ बुखार है, यही पस्ट्यूल्स और पॉक्स बनते हैं। तो दुनिया से इरेडिकेट कर भी दिया, फिर भी कुछ ना कुछ हद तक ये मौजूद है और प्रॉब्लम कॉज कर रही है। तो ये है हमारे पास स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड जो हमने पढ़ना था इसमें और जानना था। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है रेट्रो वायरसेस। ठीक है, कौन से? रेट्रो। रेट्रो वायरसेस, बल्कि सारी डिजीज़ को रब कर देता हूँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे हमेशा यही फील होता रहा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैंने सालों में बच्चों को ये कहा, लेकिन लास्ट ईयर 2018-19 में इनमें से 2 बीमारियां एक लॉन्ग क्वेश्चन में आई हुई थी। इसका मतलब हर बीमारी के 2 मार्क्स थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इस अंदाज में भी करना है कि जो है वो इस अंदाज में ये आ भी सकती हैं और एग्जिस्ट भी करती हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का नाम क्या है? आरएनए ट्यूमर वायरस। ठीक है, आरएनए ट्यूमर वायरस। ट्यूमर क्या होता है? अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। इसके अलावा ट्यूमर को कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें ना ज़रा कैंसर की सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ाएं अपनी। कैंसर जो अनवांटेड बॉडी में एकदम क्लोन ऑफ सेल है, वो 2 तरह का होता है। मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हो। एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बिनाइन ट्यूमर। कौन सा? एक होता है मलिग्नेंट और दूसरा कौन सा होता है? बिनाइन। वो ट्यूमर जो एक जगह पे ही रहता है और स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, वो जो एक जगह पे मौजूद रहे और फैले ना, उसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। और वो जो इधर उधर बेटा मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं जो स्प्रेड ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्प्रेड ना हो उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और जो इधर उधर बेटा फैलना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। एंड मलिग्नेंट ट्यूमर के साथ ही एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ and establishment of secondary area of growth is called metastasis। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना हम इसको यहाँ से अब दोबारा शुरू करते हैं। रेट्रो वायरसेस आर व्हाट? आरएनए ट्यूमर वायरसेस। तो ट्यूमर क्या होता है? अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल, जो यूजली सोमेटिक सेल्स में एरर को रिप्रेजेंट करता है। अगर अल्लाह ना करे कैंसरस ग्रोथ बॉडी में शुरू हो जाए, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। इसको डिटेक्ट करते हैं 2 तरह के टेस्ट से। एक तो होता है CBC, इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें मुकम्मल ब्लड सेल्स हर चीज़ सारी देखी जाती है। और दूसरा इसमें हमारे पास होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ लिपिड्स की क्वांटिटीज़ को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो किस किस मिकदार में कितने कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर का इलाज 2 ही तरह है, या तो है रेडियोथेरेपी या है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? रेडियोथेरेपी से मुराद है वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को बम्बार्ड किया जाता है, और जब बम्बार्ड किया जाता है तो क्या होता है कि जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर देती हैं, मतलब ये कि जो प्रॉब्लम कॉज हुई होती है उसको क्योर कर देती हैं। और दूसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि बेसिकली जो है वो केमिकल्स को, सर्टन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद जो प्रॉब्लम बनी होती है उसको क्योर कर दिया जाता है, और आप जो है वो यानी कि जो भी इंडिविजुअल है वो इसमें बेहतर फील करता है। तो गर्ज के रेट्रो वायरसेस आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं। दे आर एक्सट्रीमली फेटल एंड डेंजरस एज वेल। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है, फेटल भी हैं और डेंजरस भी हैं, और ये एसोसिएटेड हैं मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज़ में। ठीक है, इसमें एनिमल स्पीशीज़ में जिसमें फाउल है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फाउल। फाउल बेटा किसको बोलते हैं? टर्की को। ठीक है, टर्की को। और इसके अलावा रोडेंट्स और कैट्स में भी ये एग्जिस्ट इसी तरह करते हैं। और मतलब ये कि इंसान में या किसी भी और स्पीशीज़ में
कैंसर कॉज करने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। रेट्रोवायरसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा वायरस है, उसको बोलते हैं HIV, ठीक है। और HIV एड्स कॉज करता है। अब देखें HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो वायरस, वो टाइप ऑफ रेट्रोवायरस जो तमाम बॉडी की इम्यूनिटी को रप्चर कर दे, उसको बोलते हैं HIV वायरस। और HIV वायरस एड्स कॉज करता है। और एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले तो ये नोट कर लें, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को बोलते हैं सिंड्रोम। और एड्स जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये बेसिकली इसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का रप्चर हो जाता है और प्रॉब्लम में इजाफा हो जाता है। अब बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं ऑन्कोवायरसेस की, ठीक है। ऑन्कोवायरसेस जो हैं वो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस का दूसरा नाम है ऑन्कोवायरसेस। ये अब इनके ऊपर देखें कैरेक्टर्स कौन से। नंबर 1, दे आर स्फेरिकल इन फॉर्म, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं देखने में, एक पॉइंट। सेकंड, डायमीटर देख लें 100 नैनोमीटर होता है। 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है बेटे, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है और ये इन्वेलप्ड होते हैं बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इन्वेलप्ड है बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट्रोवायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक, बट फ्यू रेट्रोवायरसेस आर नॉट होस्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब वो किसी भी सेल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैंने आपको बता दिया वो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक लाजमी होते हैं। ये सब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट्रोवायरसेस, उसके अंदर आपने पढ़ना है इसको। अच्छा, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो नॉट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, क्या वो ख़ास सेल को इफ़ेक्ट करते हैं? द आंसर इज़ नो, दे इफ़ेक्ट एनी सेल दे इनकाउंटर। और ये जो है HIV, अजान सुन लेते हैं, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। आप बोर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है उसको नोट करते जाइए और एज सच उसको चलाते जाइए, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको देखिए, गौर से समझिए और साथ साथ नोट भी करिए। अच्छा बेटे, हम ये पढ़ रहे थे अजान से पहले कि वायरसेस बेसिकली जो रेट्रोवायरसेस हैं वो मोस्ट ऑफ द स्पेशीज़ में होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे HIV है वो T लिम्फोसाइट का है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो किसी भी सेल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सेल के ऊपर उनका रिसेप्टर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिसेप्टर साइट अगर मौजूद होगी तो तभी ये इफ़ेक्ट होगा, अगर रिसेप्टर साइट मौजूद नहीं है तो फिर ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इन केस मैं ये लाइंस पढ़ रहा हूँ, गौर से पढ़िएगा पेज 78 पे। इन केस ऑफ एड्स वायरस द होस्ट सेल पोजेसेस आर रिसेप्टर दैट अलाउज द viral adsorption and penetration in various leukocytes and tissue cells। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने वही अभी बात की थी, T लिम्फोसाइट HIV के रिसेप्टर सेल है, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टर साइट का भी जिक्र कर दूँ, CD4 रिसेप्टर साइट होती है। CD4 को बोलते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4, ये इस फॉर्म में यहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है?
वो लास्ट पॉइंट है इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये बेटा क्या है? आप सब ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो डीएनए से आरएनए बनाता है। तो आरएनए से अगर डीएनए बनने की बात हो तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वो एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसका क्या नाम है? बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि यही आरएनए जो है, ये जो डीएनए बनता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए बना है, इसको वीडीएनए बोलते हैं, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेल्स के अंदर। ठीक है, और जब बेटे ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है यानी कि सेल्स का हिस्सा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोवायरस। याद करिए, मैंने पहले भी पढ़ाया था प्रोफेज फॉर्मेशन। तो प्रोवायरस और प्रोफेज में फ़र्क देख लो क्या है। प्रोवायरस क्या होता है? एक ऐसा जिसमें होस्ट और जो वायरल जीनोम है वो दोनों इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, और फिर ये प्रोवायरस एज सच इसी फॉर्म में नेक्स्ट प्रोजेनी सेल्स में भी पास ऑन हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि, और यही जो प्रोजेनी सेल्स हैं डेफिनेटली ये बाद में ऑन्को सेल्स या कैंसर सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, कैंसर सेल्स बना देते हैं। तो बेटे ये आपके पास है मुकम्मल टॉपिक। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ रेट्रोवायरस, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर 4 कैरेक्टर लिखने हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक अलहदा इसके अंदर, वो आपको वैसे पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसके पीछे आपकी नॉलेज क्या है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एड्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। एड्स को बहुत सारी डिटेल में देखेंगे, टेकअप करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जब तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उससे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं उनको पढ़ के रखिए, सो दैट जब आप नेक्स्ट शुरू करें तो आप उसको प्रॉपरली अच्छे अंदाज में इक्विप कर सकें। प्रेजेंट वायरस सिचुएशन में अपने आप को सेव रखिए, हाथों को ज़रूर धोइए, सफाई पसंद बनिए, और साफ़ रहेंगे तो डेफिनेटली इस वायरल अटैक से भी और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे बच्चों, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।